Assalamu alaikum. Today our chapter number 4 and lecture number 7 is about escape velocity and it is taken from book of physics part 1. Our chapter number 4 is about work and energy as we already discussed about work and now we're discussing about energy and in this lecture we are discussing about escape velocity. In this lecture, our topic number is 4.7 and taken from chapter 4 of physics part 1 that is escape velocity. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक escape velocity. तो इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को देखा था. तो इसमें भी थोड़ा सा उसका रद्द-ए-अमल होगा, उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, उसका फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया जाएगा. तो एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फेडरल बोर्ड के हिसाब से लॉन्ग में अटेम्प्ट किया जाता है, लॉन्ग में दिया जाता है. तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है. तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि एस्केप वेलोसिटी, एस्केप मतलब आपके पास किसी चीज़ से निकल जाना और वेलोसिटी कि हमें उतनी ही स्पीड चाहिए होगी जितनी उससे निकलने की ज़रूरत होगी, निकलने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी, तो वो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी. तो यहाँ पे हम देखेंगे द इनिशियल वेलोसिटी विच अ प्रोजेक्टाइल मस्ट हैव एट द अर्थ्स सरफेस. कि आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी होती है जो एक प्रोजेक्टाइल को दी जाती है, जिस तरह आपको फिगर में यहाँ पे नजर आ रहा है एक प्रोजेक्टाइल. तो इसको अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी देनी है तो वो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होगी ताकि ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे निकल के एक स्पेस में चला जाए. ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखा है इन ऑर्डर टू गो आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाना है. तो हमने जिस तरह के पता है कि अगर अर्थ सरफेस जो कि यहाँ पे हम ओवल शेप लेते हैं, ठीक है, तो ये अर्थ सरफेस है, इसकी एक इमेजिनरी ये बाउंड्री होती है जिसके अंदर रहते हुए हर चीज को ये अट्रैक्ट कर सकती है, मतलब उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. ठीक है, इस बाउंड्री ये डॉटेड बाउंड्री बनाई है, इस बाउंड्री के अंदर रहते हुए ये अपनी अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकती हैं. अगर हमने किसी भी मैस को यहाँ से उठा के इससे बाहर लेके जाना है, ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसको प्रोवाइड की जाएगी वही इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास एस्केप वेलोसिटी कहलाती है. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में हमने एक रॉकेट को बाहर भेजना है, स्पेस में भेजना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक एस्केप वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से उसको यहाँ से थ्रो करेंगे. ठीक है, या उसको यहाँ से गैसेस आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि इनिशियल वेलोसिटी उसको गैसेस की वजह से मिल रही है. ठीक है, तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होती है. तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन अगर देखें इसकी, तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जैसे कि हमने पहले एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक देखा था लेक्चर नंबर 6 में, तो उसका जो सा लास्ट फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो यहाँ पे हमारे पास गिवन भी है. जी एम कैपिटल जी कैपिटल एम ई जो कि मास ऑफ अर्थ होगा, स्मॉल एम जो कि जिस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से अर्थ सरफेस से लेके बाहर जा रहे हैं उसका मास, और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ से डिवाइड किया जाएगा. तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हमें वर्क करने में, कि उसे ऊपर उठा के लेके जाने में मदद मिलेगी कि कितना हमें काम करना पड़ेगा और कितनी एनर्जी होनी चाहिए. तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, तो ये तो बात होगी एनर्जी की. तो एनर्जी के बाद वेलोसिटी की बात आती है, तो वही वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि वो किस वेलोसिटी से, एनर्जी तो होगी, एनर्जी नहीं होगी तो वो ऑब्वियसली बात है मूव ही नहीं करेगा. तो वो हमें देखना है कि वो किस वेलोसिटी से मूव करके जाता है. ठीक है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पे फाइंड करनी है. तो यहाँ पे बताया गया है कि एम ई जो है वो मास ऑफ अर्थ है, आर ई जो है रेडियस ऑफ अर्थ है. ठीक है, तो इसी तरह हम इसी प्रोजेक्टाइल को एक काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से इसको थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ और इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, सपोज जिस तरह हमने उसमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक में डिस्कस किया था. तो यहाँ पे भी हम इसको थ्रो करते हैं अपवर्ड, हमें डिस्टेंस नहीं पता. ठीक है, कि हमने इनिशियल डिस्टेंस तो दे दिया कि ये इनिशियल जाएगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस जब तक इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म नहीं होती अर्थ की तब तक ये मूव करता रहे. ठीक है, तो वो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है. तो such a projectile will
हैव escape velocity, तो अब हमारे पास उसकी escape velocity वहाँ पे मौजूद होगी। The value of escape velocity can be computed, तो हमने escape velocity की वैल्यू यहाँ से कंप्यूट करनी है, ठीक है। तो उससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके थोड़ी सी एलेबोरेशन से इसकी डायग्राम को देखेंगे कि हमें इसके वेलोसिटी क्या बताता है और इसके वेलोसिटी होती क्या है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमने डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझना है, इसके वेलोसिटी को। उसके बाद हम डेरिवेशन के थ्रू इसको कंप्यूट करेंगे और इसकी एक इक्वेशन और एक वैल्यू फाइंड करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी हर प्रोजेक्टाइल को कितनी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि आप इसके वेलोसिटी को कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक अर्थ नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि अर्थ सरफेस जिस पे आप लिविंग होते हैं, आप रिहाइश पजीर होते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हमने यहाँ पे देखना है और यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, और उसको थ्रो करता हूँ। तो अगर मैं उसको एक स्लो स्पीड से या उसकी एनर्जी कम एनर्जी से उसको थ्रो करता हूँ तो क्या होगा कि वो अपने जो ग्रेविटी है वो उसे खींच लेगी अपनी तरफ, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी उसे वापस खींच लेगी। लेकिन फिर मैं उसको थ्रो करता हूँ तो अब वो फिर जाके थोड़ा सा और तेज करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, फिर जाके दोबारा अर्थ पे गिर जाता है। लेकिन होता क्या है कि मैं और ज्यादा स्पीड अप्लाई कर दूं, फास्टर से भी ज्यादा कर दूं, तब क्या होगा, वो ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देगा। जहां से वो ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देता है तो वो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। ऑर्बिट कंप्लीट कर देता है तब हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाती है। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जब भी ये नीचे की तरफ, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, ग्रेविटी से नीचे खींचती है, ठीक है, और वहां से अर्थ जो है वो राउंड कर देती है, राउंड उसे डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो इसी तरह आगे मूव करते जाएंगे, वो फिर आगे जाएगा, फिर अर्थ से नीचे खींचेगी, वो फिर राउंड हो जाएगा, फिर गोल गुलाई बना देगा, ठीक है। इसी तरह वो फिर आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन अर्थ से फिर नीचे की तरफ खींच लेगी ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि वो ग्रेविटी के अंदर ही है, तो इस वजह से वो फिर राउंड हो जाएगा, फिर इसी तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा और एट द एंड ये पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ये थी ऑर्बिटल वेलोसिटी। लेकिन हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, जिसमें हमने देखना है कि इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगर इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से हम थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी दें और ताकि वो ऑर्बिट करना स्टार्ट ना करे, बजाय इसके कि वो ऑर्बिट करे, वो अर्थ सरफेस की ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि उसके बाद अगर हम वेलोसिटी देते हैं उसको तो वो एस्केप वेलोसिटी कहलाती है और वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर की तरफ ट्रेवल हो जाती है। तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी, जिससे वो आगे की तरफ ट्रेवल हो जाता है और मूव करके बाहर निकल जाता है, स्पेस की तरफ ट्रेवल हो जाता है। तो उम्मीद है कि इसके डायग्राम से आपको इजीली समझ आ गया होगा कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है और ऑर्बिटल वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, ये भी इजीली समझ आ गई होगी। और हम कौन सी स्पीड स्पीड क्यों क्यों फैक्टर इन्वॉल्व कर रहे हैं और उसको क्यों फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको समझ आ गया होगा कि हमें उस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे ताकि वो अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाए। तो इस वजह से हम एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, जिसमें हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे विद डेरिवेशन। तो अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन में सबसे पहले वही हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कंप्यूट करना है विद सेंटीमीटर फोर्स। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मैं इस मैस को एक थ्रो करता हूँ, जब इसको थ्रो करता हूँ स्लो, तो वो दोबारा अर्थ की तरफ आ जाता है, फिर थोड़ा फास्टर करता हूँ तो वो दोबारा फिर अर्थ की तरफ आ जाता है, उससे ज़्यादा मैं स्पीड देता हूँ तब वो ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन थी जिसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा गया था। उसके बाद मैं जब इसको वेलोसिटी देता हूँ तो तब वो क्या करता है कि हमारे पास इसके वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है और वो उससे बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि उसे इनवर्ट रखने की कोशिश कर रही होती है, और जो वर्क है जो कि हम ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं लेकिन इक्वल होते हैं, ठीक है। तब हम देखते हैं कि हाफ एम वी स्क्र, जो कि आपके पास इसके वेलोसिटी के सेंट्रीपिटल फोर्स के रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया गया है। और इसी तरह हमने जिस तरह प्रीवियसली देखा था कि वर्क हमें रिक्वायर्ड होता है ऊपर जाने के लिए, तब हमारे पास एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी, तो वो यहाँ पे हमने यूज कर ली, ठीक है। दोनों को कंप्यूट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉल जो सा एम है दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं वी स्क्वेयर निकालूं
तो अगर यहाँ पे देखो कि आपके पास वी स्क्वेयर निकालता हूँ, वी एस्केप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका ऊपर स्क्वेयर है, और इसको अगर मैं फाइंड आउट करूँ, जो ये एम है ये इस एम से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो सा 2 है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2G, कैपिटल जी जो सा है, ठीक है, कैपिटल एम, क्योंकि स्मॉल एम तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ओवर आर। तो ये हमारे पास आर स्क्वेयर आ जाता है, सॉरी वी स्केप आ जाता है, जिससे हम देख सकते हैं कि 2G कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय आर ई, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केप वेलोसिटी आ जाती है, और इसी को अगर मैं सिर्फ यहाँ से स्क्वेयर खत्म करना चाहूँ तो दोनों साइड पे मैं स्क्वेयर रूट लेता हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि हमारे पास स्क्वेयर रूट खत्म हो गया वी स्केप से, और हमारे पास किस पे चला गया, 2GME ओवर आर ई ओवर दी अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट आ जाता है, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं कि जिस तरह के हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है, यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, वेट अ मिनट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसको वेट कहते हैं, और वेट हमारे पास W होता है, और W इक्वल टू हमारे पास mg के बराबर यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास इस चीज के इक्वल बनती है, ठीक है, GME m ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो कि ये चीज है ये वेट है, और यहाँ से m इस m से कैंसिल हो जाता है, और GM ये जो सा r है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाता है, GME इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू आर स्क्वेयर, ठीक है। तो हमारे पास GME की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली, और यहाँ पे पुट कर देनी है, ये जो GM की वैल्यू है ये हमने ऊपर की तरफ इस जगह पे पुट कर देनी है। तो हमारे पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी वी स्केप की, जो कि ये आ जाती है वी स्केप इक्वल टू 2g इंटू आर। ये r कैसे बच गया यहाँ पे, कि जिस तरह यहाँ पे आर स्क्वेयर था और यहाँ पे नीचे r था, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो जस्ट ऊपर हमारे पास r बच जाता है, तो 2gr, ठीक है। और आपको सब वैल्यू पता है, कैपिटल G अगर आपने ऊपर वाला फार्मूला यूज करना है तो आप ये वाले फार्मूला वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, और अगर आप नीचे वाले फार्मूला यूज करेंगे तब हमारे पास सिर्फ G की और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल G की जो वैल्यू यहाँ पे बताई जा रही है वो G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कैपिटल जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी गई है, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होता है, मास ऑफ अर्थ जो कि होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ठीक है। तो स्केप वेलोसिटी हमने ये सारी वैल्यू वहाँ पे पुट की, तो हमारे पास स्केप वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, जो कि है 11.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में हमारे पास इतना डिस्टेंस वो कवर करना चाहिए, तो मतलब उसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, तब वो हमारे प्लेनेट से ज्यादा मतलब बाहर जा सकता है स्पेस की तरफ, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक एस्केप वेलोसिटी, तो जिसमें हमने देखा कि एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी एक्सप्लेनेशन देखी, उसके बाद हमने उसकी डायग्राम के थ्रू उसको समझा, और उसके बाद एट द एंड हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली कि कितनी वैल्यू हमें चाहिए होगी कि अगर हमें प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो स्पेस में चला जाए और उसकी ग्रेविटेशनल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, ठीक है। तो वो कितनी वैल्यू है, तो वो हमारे पास 11.2 इंटू 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से अगर हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल मूव करके स्पेस में ट्रेवल हो सकता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने स्केप वेलोसिटी के टॉपिक को कवर किया। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। फीडबैक देते रहें ताकि हमें चीज़ें पता चलती रहें कि आपको कहाँ पे कोई मिस्टेक अगर आती है, ठीक है, या आपको कुछ समझ नहीं आती, तो उस चीज़ को हम वहाँ पे डिस्कस कर लिया करें। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू।